वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तआला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। मोहतरम सदर अंजुमन, मुशफ़िक़ मुअल्लिमीन व मुअल्लिमात और मेरी प्यारी दीनी बहनों, आज की इस अंजुमन में मेरी तकरीर का उन्वान है तौहीद और उसकी अहमियत। क्या आप बतला सकते हैं कि वो कौन सी चीज़ है कि सिर्फ़ इसके लिए अल्लाह ताला ने ज़मीन पर बेशुमार नबियों और रसूलों को मबूस फरमाया? वो कौन सी चीज़ है जो दीन इस्लाम की रूह है? वो कौन सी चीज़ है जिसके ज़िक्र से कुरान करीम भरा पड़ा हुआ है? वो कौन सी दौलत है जिसको हासिल करने के लिए हज़रत सुमैया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने शर्मनाक तरीक़े से शहीद हो जाना गवारा कर लिया मगर उस दौलत से हाथ नहीं धोया? वो कौन सी चीज़ थी जिसके लिए सहाबा इकराम ने इस कदर तकलीफ़ उठाई? जी हाँ मेरी बहनों, वो दौलत तौहीद की दौलत थी। दुनिया में जितने नबी और रसूल आए सबकी बेअसत का मकसद सिर्फ़ एक था कि अल्लाह के बंदे उसे एक अल्लाह की इबादत करें और उसकी इबादत में किसी को शरीक ना करें। मेरी बहनों, तौहीद का मतलब होता है एक करना। तौहीद में शरीयत का माना है एक अल्लाह की ज़ात को इबादत में, रुबूबियत में और उसकी तमाम अस्मा और सिफ़ात में यकता माना जाए। अगर इसके अलावा किसी को रब माना जाए ये तौहीद के ख़िलाफ़ है। इसके अलावा किसी की इबादत की जाए ये तौहीद के ख़िलाफ़ है। इसके अलावा उसके नामों में उसी माने में जिसमें वह अल्लाह के लिए इस्तेमाल होते हैं किसी और के लिए इस्तेमाल किया जाए ये तौहीद के ख़िलाफ़ है। मेरी बहनों, मुसलमानों की तारीख़ गवाह है, जब तक इनके सीने में तौहीद की दौलत थी ज़माने में सरफराज थे, सहाबी उरूज थे, लेकिन जब मुसलमान ही तौहीद को छोड़कर शिर्क की गलाज़तों में मुब्तला हो गए, इसी दिन से मुसलमानों के ज़वाल की कहानी शुरू हो गई। अल्लामा इक़बाल ने क्या ही खूब कहा था, तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आसान नहीं मिटाना नामो निशा हमारा। मगर हकीकत ये है कि धीरे धीरे मुसलमान इस दौलत से हाथ धोते चले जा रहे हैं। वो मज़हब इस्लाम जिसने अक़ीदे तौहीद पर इस कदर ज़ोर दिया था कि शिर्क की तरफ ले जाने वाला एक मामूली सा कलिमा भी ज़बान से निकलना जायज़ क़रार नहीं दिया, उसी मज़हब के मानने वाले आज जगह जगह अपनी तौहीद को छोड़कर शिर्क व बिदअत के अमीक़ गड्ढे में धंसते चले जा रहे हैं। मेरी बहनों, अल्लाह ताला ने हमको पैदा ही इसलिए किया था कि हम अल्लाह ताला की इबादत करें, उसकी इबादत में किसी को शरीक ना करें। इरशाद रब्बानी है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। मैंने जिन्नात और इंसानों को सिर्फ़ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। भला बतलाइए इस इंसान से बड़ा जालिम कौन होगा जो अपनी तख्लीक़ के मकसद को ना पहचाने और अल्लाह से किए गए इस वादे को भूल जाए। हर नमाज में हर मुसलमान अपने रब के सामने ये इक़रार करता है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ऐ अल्लाह हम सिर्फ़ तेरी इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। मगर कितने अफसोस की बात है, कितने ऐसे मुसलमान हैं जो अपने इस कीमती दौलत अक़ीदे तौहीद की हिफाजत नहीं करते। मेरी बहनों, आया महद करें इस कीमती दौलत अक़ीदे तौहीद की हिफाजत करेंगे। अल्लाह ने हमारी पेशानी को मुअज़्ज़ज़ बनाया है, हम सिर्फ़ उसी के आगे झुकाएंगे, किसी गैरों के आगे झुकाकर उसको ज़लील नहीं करेंगे। शायर मशरिक़ के इस शेर के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करती हूँ। तौहीद तो ये है कि वो हश्र में कह दे, तौहीद तो ये है कि वो हश्र में कह दे, ये बंदा दो आलम है खफ़ा मेरे लिए है। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।